हाय कोडर, ये हमारा CSS से रिलेटेड 71 ट्यूटोरियल है और हमारा फ्लेक्स बॉक्स पर ट्यूटोरियल जारी है। हमने इस पर प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अगर आपने मेरी वो प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो आप मेरी वो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। अब इस वीडियो में हम फ्लेक्स बॉक्स के न्यू दो प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, जिसमें हम फ्लेक्स रैप एंड फ्लेक्स फ्लो की बात करेंगे। अब फ्लेक्स रैप किस तरह से होता है, हम सबसे पहले फ्लेक्स रैप को देख लेते हैं, देन हम फ्लेक्स फ्लो को देख लेते हैं। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर लें। तो विजुअल स्टूडियो कोड पर चलते हैं कोडिंग के लिए। तो ये मैं विजुअल स्टूडियो कोड पर आ चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास 4 डिव्स हैं और उन पर मैंने बैकग्राउंड कलर लगाया हुआ है और एक कंटेनर है जिसमें मैंने बैकग्राउंड कलर विड्थ, मार्जिन, पैडिंग एंड बॉर्डर दिया हुआ। अब इसका आउटपुट क्या है मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर ये आउटपुट मिल रहा है, ये 4 जो डिव है उनको बैकग्राउंड कलर मिल रहा है। अब हम इसको डिस्प्ले फ्लेक्स बनाते हैं, किस तरह से हमने यहाँ पर आना है और मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि हम यहाँ पर सिंपल लिखते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, तो ये डिस्प्ले फ्लेक्स बन जाता है। हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं ये एक लाइन में आ गई। इस तरह से फ्लेक्स जो होता है वो एक ही लाइन में आ जाता है। अब हमने फ्लेक्स डिटेक्शन भी पढ़ी थी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फ्लेक्स रैप हमारा यूज किस लिए होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप देखें जो हमारे पास ये विड्थ आ रही है, ये डिव विड्थ के अंदर ही आ रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो डिव है कुछ ज़्यादा हो जाए, मैं यहाँ पर इसको कॉपी करके इसी को डाल देता हूँ कुछ, एंड ये आप देख सकते हैं। और इसकी मैं विड्थ भी ज़रा कम करता हूँ, इसकी विड्थ मैं कर देता हूँ 100 पिक्सल। तो आप देखना जैसे ही इसकी विड्थ कम हुई तो वो जो डिव थी वो ओवरफ्लो कर गई, वो नीचे नहीं आई, वो ओवरफ्लो कर गई। इसी तरह अगर फ्लेक्स डिटेक्शन भी आप चेंज कर दें, आप यहाँ पर फ्लेक्स डिटेक्शन भी हम कॉलम वाइज करते हैं, तो आप देखना मैं इसको ज़रा हाइट भी दे देता हूँ। मैं इसको यहाँ पर हाइट हम देते हैं 50 पिक्सल की। तो अब देखना ये हाइट वाइज भी ओवरफ्लो करेंगी, ये आप देख सकते हैं ये हाइट वाइज भी ओवरफ्लो कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो होता है फ्लेक्स रैप, अब फ्लेक्स रैप की वैल्यूज को मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमारे पास फ्लेक्स रैप की 3 वैल्यूज होती हैं, जिसमें सबसे पहले नो रैप आता है, देन रैप एंड लास्ट रैप रिवर्स। अब जो नो रैप है वो डिफॉल्ट वैल्यू होती है, लगाओ ना लगाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको यहाँ पर लगाता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड पर। तो यहाँ पर आकर हम लिखेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन, हम यहाँ पर लिखेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन नहीं, फ्लेक्स रैप लिखेंगे। और यहाँ पर अगर हम कर देंगे नो रैप तो आप देखना इससे भी कोई भी डिफरेंस नहीं इसको मिलेगा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट होती है, लगाओ ना लगाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम रैप लगाएंगे तो आप देखना जैसे ही मैं रैप किया जो हमारी थी ओवरफ्लो था वो खत्म हो गया, और जो जैसे ही इसकी रो में जो थी हाइट वो खत्म हुई तो नेक्स्ट वाली नेक्स्ट लाइन में चली गई। मैं आपको यही काम इस रो में करके दिखाता हूँ। हम यहाँ पर कर देते हैं रो और इसकी हाइट 200 पिक्सल कर देते हैं, हाइट को रिमूव करते हैं अभी के लिए, इसकी विड्थ को 200 पिक्सल कर दिया एंड यहाँ पर आकर मैं रिफ्रेश करता हूँ। इसको ज़रा पैडिंग मार्जिन दे दूँ जिससे आपको अच्छी तरीके से क्लियर भी होगा, इससे इस तरह से आपको आइडिया नहीं हो रहा होगा। हम यहाँ पर लिख लेते हैं आइटम्स, जो मैंने यहाँ पर क्लास दी हुई है सभी का देख सकते हैं मैंने आइटम्स लगाया हुआ। अब यहाँ पर आकर मैं कर देता हूँ मार्जिन, हम मार्जिन कर देते हैं 5% का, एंड पैडिंग भी मैं दे देता हूँ, पैडिंग हम दे लेते हैं इसको, पैडिंग पैडिंग हम दे लेते हैं 1%। एंड इसी तरह से अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं जैसे ही यहाँ पर इसकी विड्थ कम हुई, इसकी विड्थ खत्म हुई तो ये नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली चला गया। अगर यहाँ पर हम रैप को यूज नहीं करेंगे, जैसे कि मैं रिमूव करता हूँ, अगर हम यहाँ पर रैप को यूज नहीं करेंगे तो आप देख सकते हैं ये ओवरफ्लो कर गया, चाहे इसमें मार्जिन पैडिंग लगी है लेकिन जो हमारा डिव थी वो ओवरफ्लो कर गई। अब इसको रोकने के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं फ्लेक्स रैप। इससे हम रिस्पॉन्सिव डिजाइन भी बना सकते हैं। हम कहीं पर एपीआई से कोई डाटा ले रहे हो या फिर कोई भी सर्वर से डाटा ले रहे हो और हम एक रिस्पॉन्सिवनेस बनाना चाहें, हम ऐड टू कार्ट की वेबसाइट बनाना चाहें, तो वहाँ पर हम कहते हैं कि हमारी फुल स्क्रीन पर 4 कार्ड आए, हमारी जब टैब की स्क्रीन है वहाँ पर 2 आ जाए, मोबाइल पर 1 आ जाए, तो वहाँ पर हम फ्लेक्स बॉक्स को यूज करते हुए फ्लेक्स रैप को रैप कर देंगे, जिससे हमारा रिस्पॉन्सिबल डिजाइन भी बनेगा। अब रैप रिवर्स क्या है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। हम यहाँ पर रैप रिवर्स लिखेंगे तो ये जस्ट इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर देगा, 4 शुरू में आ जाएगा, 1 लास्ट में आ जाएगा, इस तरह से सारे आप देखना। ये देखें ये बिल्कुल 4 ऊपर चले गए सारे, इसने उल्टा शुरू कर दिया, सारे 4 आ गए, फिर 3 2 एंड 1 लास्ट में आ गया। मैं जो लास्ट वाले 4 थे इनको भी रिमूव करता हूँ, आपको इससे आइडिया नहीं अच्छा होगा। मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखते हैं ये पहले 4 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया। ये होता फ्लेक्स जो हमारा था रैप रिवर्स। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ फ्लेक्स फ्लो किस तरह से काम करती है। अब फ्लेक्स फ्लो सिंपल ही है। इसमें फ्लेक्स फ्लो ये काम करती है कि अगर हमने फ्लेक्स डिटेक्शन और फ्लेक्स रैप को एक ही लाइन में यूज करना हो तो हम फ्लेक्स फ्लो को यूज कर लेते हैं। मैं यहाँ पर देखना, यहाँ पर रो को कट करके सबसे पहले फ्लेक्स डिटेक्शन लिख दूंगा जो हमारी रो थी, एंड देन हम फ्लेक्स रैप की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर
फ्लेक्स लैब की, एंड इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो अब देखना हमारा एक ही लाइन में काम हो जाएगा। मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो अब देख सकते हैं एक ही लाइन में हमारा जो काम है वो हो रहा है, कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं आई। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबा दें, एंड वीडियो को लाइक करें, न्यू डेवलपर के साथ शेयर भी करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टा पर डीएम करें। देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।